दोस्तों अगर आप भी कूलर रिपेयर करते हो या फिर अगर आप भी एक नॉर्मल सिम्फनी कूलर यूज़र हो और अगर आपको फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़ती है इसे खोलने की या हो सकता है कि आपको इसमें सर्विसिंग कराना हो यानी कि क्लीनिंग कराना हो, क जो काई वगैरह जम जाता है, अगर आपको उसे साफ करना है तो फिर उसके लिए भी आप इसे खोल सकते हो। और अगर मान लेते हैं कि इसका जो वाटर पंप है, उसमें कुछ खराबियाँ आ जाती है तो फिर आप उसे ठीक कर सकते हो या फिर उसका यानी कि वाटर पंप का जो पाइप होता है, अगर आपको उसे ठीक करवाना है, उसे भी आप कर सकते हो। या फिर जो कंट्रोल पैनल में जो रेगुलेटर में रेगुलेटर लगता है, उसमें भी अगर कोई दिक्कत वगैरह आती है तो फिर आप उससे भी ठीक कर सकते हो या फिर कोई वायर में अगर प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर आप उससे भी ठीक कर सकते हो या फिर पूरा का पूरा जो मोटर है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो या तो आप इसे रिपेयरिंग कर सकते हो और अगर रिपेयरिंग नहीं होता है तो फिर आप इसमें नए पार्ट्स लगा सकते हो अगर इंटरनल डैमेज यानी कि इंटरनल पार्ट्स जो है वो आपके डैमेजेस होते हैं तो। लेकिन दोस्तों सवाल दोस्तों ये आता है कि हम इसे खोले तो खोले कैसे? क्योंकि दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ भी करना है तो फिर आपको सबसे पहले इसे खोलना पड़ेगा और सिम्फनी के ज़्यादातर जो कूलर होते हैं ना, उनमें खोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप इसे हर एक तरीके से खोल सकते हो। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप इन सारे तरीकों से कि क्या-क्या तरीके हैं इसे खोलने के लिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। हालाँकि दोस्तों जो अभी जो गर्मियों का सीज़न था, तो वो तो अभी बहुत जगह पर कम हो चुका है और अभी बारिश का जो मौसम है वो अभी चालू हो चुका है। लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर अभी भी गर्मियाँ हैं और अगर गर्मियाँ नहीं भी है और अगर आप इसे वापस से रखना चाहते हो, चाहे आप उसे वापस से पैकिंग कर सकते हो नेक्स्ट सीज़न के लिए या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए। तो फिर यार इसे साफ करना तो ज़रूरी है यार, चाहे इसमें अगर कोई और भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और इसमें तो 2 चीज़ें होने वाली है। पहली तो ये है कि इस वीडियो में ना मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा कि क्या-क्या या फिर किन-किन तरीकों से आप इसे खोल सकते हो और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इस वीडियो में ना आपको कोई भी डाउट होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें ना ये प्रॉब्लम आ रही है, इस वाले पार्ट को हमें निकालना है कंट्रोल पैनल में कई बार कोई दिक्कत आ गई है कि सिम्फनी को छोड़ के ना कोई और ब्रांड का है, ठीक है? यानी कि कंपनी का है, तो उसके बारे में भी आप मुझे मेंशन करके बताओगे तो फिर मैं डेफिनिटली 10 या फिर 15 दिन के बाद एक और पार्ट भी ले आऊँगा जिससे कि मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है, आप इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हो। अब दोस्तों सिम्फनी एक कंपनी है लेकिन इसके अनेक मॉडल्स हैं और इसका डिज़ाइन भी ऐसा है कि मतलब उसमें स्क्रू तो मिलते ही नहीं है ज़्यादातर। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसे खोलने का तरीका बताऊँ, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कौन-सा कूलर है। तो दोस्तों देखिए हमारे पास ना सिम्फनी का सुमो जूनियर है, तो सिम्फनी सुमो जूनियर है हमारे पास। तो इसे खोलने का तरीका दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बना के रखा हुआ है, तो आप चाहे तो देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा-सा बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये वाला कूलर है, तो फिर आप इसे सिंपली क्या कर सकते हो, इसके टॉप साइड पर बैक में 2 स्क्रू आपको मिल जाएँगे। तो आपको सिंपली सबसे पहले उसे खोल लेना है, उसे खोलने के बाद जो लेफ्ट और राइट के जो साइड्स के जो हनीकॉम्ब पैड्स है या फिर आप उसे जाली भी बोल सकते हो या फिर घास भी बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में, जो भी आप उसे बोलते हो। तो सबसे पहले आपको उसे निकालना है और हाँ दोस्तों, एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि सिम्फनी का ना जो जितने ज़्यादातर जो कूलर होते हैं, उसमें क्या होता है ना कि लॉक्स लगाए जाते हैं, ठीक है? उसमें स्क्रू कम लेकिन लॉक ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। कोई भी चीज़ को आपको ज़बरदस्ती खींचना नहीं है। और अभी मैं आपको बताता हूँ, तो वो जो 2 स्क्रू होते हैं उसे आपको खोलना है। खोलने के बाद दोस्तों हल्का-सा आप उसे ऊपर की तरफ उठाएँगे तो फिर साइड के जो पैड से वो आपके निकल आएँगे, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत लॉक लगा होता है, तो फिर आप उसे ध्यान से खींच कर निकाल लेना। निकालने के बाद जो टॉप पैनल होता है आपको उसे खोलना है तो फ्रंट के साइड पर यानी कि फ्रंट साइड पर, वहाँ पर ना जो नीचे ना उसके अंदर में ही स्क्रू लगे होते हैं, ठीक है? आगे मैं आपको और भी ब्रांड्स है उसके बारे में भी बताऊँ यानी कि और भी मॉडल्स है उसके बारे में भी बताऊँगा। तो वहाँ पर ना 2 स्क्रू उसके अंदर ही होंगे। जब आप यानी कि हनीकॉम्ब पैड को निकालोगे तो उसी के ही अंदर 2 स्क्रू और मिलेंगे लेफ्ट और राइट के साइड में। तो फिर उसे आपको निकालने के बाद ही जाके वो निकलेगा। लेकिन उसे निकालने से पहले ना उसमें एक पाइप होता है जो कि वाटर पंप के साथ कनेक्टेड रहता है, तो उसे आपको सिंपली उसे ओपन कर लेना है यानी कि उसे निकाल लेना है, क्योंकि अगर आप उसे नहीं निकालोगे तो फिर वो पाइप आपका टूट सकता है, अगर ज़्यादा वीक होगा तो या फिर कहीं और भी प्रॉब्लम आ सकती है। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो सिंक्रोनस मोटर होता है, जो स्विंग का काम करता है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसी वजह से दोस्तों बेसिकली ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस तरीके से आप बेसिकली इसे खोल सकते हो। तो अब बात करते हैं कि ज़्यादातर आप इसे किस तरीके से खोल सकते हो। तो दोस्तों देखो, सिम्फनी के जो कूलर होते हैं, आप उसे किसी भी तरीके से खोल सकते हो, लेकिन तरीका आपका सही होना चाहिए। पहला जो फ्रंट पैनल होता है, वहाँ पर आप उसमें लॉक ज़्यादातर लगे जाते हैं
और बाकी के दोस्तों इसमें कुछ लॉक भी नहीं रहता है, डायरेक्ट जो बॉडी के साथ वो कनेक्टेड रहता है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको जितने भी स्क्रू मिलते हैं, आपको उससे वो खोल लेना है, ठीक है? और खोलने के बाद आपको ये देखना है कि वो कि अगर आधा खोल रहा है, तो इसका मतलब 2 चीज़ हो सकती है। पहला तो ये है कि इसमें लॉक लगाया गया है, दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इसमें कहीं पर स्क्रू लगा हुआ है जिसकी वज़ह से वो खुल नहीं रहा है। और तीसरा जो चीज़ है वो तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर इसमें वाटर पम्प लगा होगा वैसे तो लगा ही होता है। तो उसमें क्या होगा कि यानी कि उसके ऊपर अगर लगा होगा, तो फिर वहाँ पर आपको चेक करना है कि उसमें पाइप लगा है कि नहीं, तो उसे आपको खींच के निकाल लेना है। और ज़्यादातर और भी कुछ-कुछ होते हैं ऐसा मैंने देखा था, उसमें यानी कि मैं पूरा कन्फर्म नहीं हूँ कि सिम्फनी के कूलर में इस तरीके से यानी कि इस टाइप से भी लगता है कि पाइप अलग साइड पे लगा होता है, ठीक है? इसमें बीच में कुछ और नहीं लगा होता है, तो इस टाइप से भी आप उसे निकाल सकते हो। तो दोस्तों देखो, अभी मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ आपको करना क्या है। अब देखिए सबसे पहले कहाँ पे स्क्रू होते हैं। आपको अगर कहीं पर भी स्क्रू नहीं मिलता है तो इसका मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें लॉक लगे होते हैं। तो सबसे पहले ना आपको ये देखना है कि भैया स्क्रू कहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे 2 स्क्रू लगे हुए हैं, पहली चीज़ तो 2 स्क्रू अगर लगा हुआ है, तो फिर आपको सबसे पहले उसे खोलना है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो मोटर यानी कि नीचे के साइड पर अगर लगे हैं, तो फिर वो मोटर के लिए होते हैं, ठीक है ना? मैंने ऐसा देखा है, एक्चुअल में मैं इसी वज़ह से बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों देखो इस वीडियो में ना मैं बस आपको मेरे हिसाब से जितना हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप बेशक मुझे अभी नहीं पता कि जो सिम्फनी के जितने भी सारे मॉडल हैं उनको मैं थोड़ा बहुत एनालाइज़ ही कर पा रहा हूँ। क्योंकि अब देखो दोस्तों, अब सारे मॉडल्स को तो लाके उसे फिज़िकली एक-एक करके खोल के दिखाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितना भी हो सकता है मैं आपको उतना बता रहा हूँ। तो सिंपली आपको स्क्रू को तो खोलना ही है, जहाँ तक खुल रहा है आपको उतना उतना ध्यान में रखना है। और चेक करना है कि कहीं पे कोई वायर या फिर जो पाइप है वो आपका लगा नहीं होना चाहिए, और अगर लगा भी है तो फिर आप इसे ईज़िली निकाल सकते हो। और कहीं और पे आपको चेक करना है कि लॉक लगा है कि नहीं, और स्क्रू वगैरह अगर आपका कहीं पे लगा हुआ है तो फिर आप वो भी आप देख सकते हो। बाकी दोस्तों इसमें प्रॉब्लम अगर कई बारी कुछ भी होती है तो फिर मैं इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना? तो यार देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं कोई चीज़ छोड़ रहा हूँ तो माफ़ कर देना। लेकिन हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, जिसमें मैं आप सभी लोगों का डाउट्स जो है वो क्लियर करूँगा। और मैं खुद जाके जो क्या बोलते हैं उसे शोरूम जो होता है वहाँ पे जाके भी मैं आपके लिए पूछूँगा कि कि सर यहाँ पे ये जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने कमेंट इस टाइप से किया है तो आप मुझे बताइए कि ये जो है ये किस टाइप से खोलते हैं? तो सभी जितने भी सारे लोग हो, जितने भी अलग-अलग ब्रांड के कूलर है, हालाँकि मैं कोई भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा, तो जितने भी सारे ब्रांड्स हैं आप मुझे कमेंट करके बता देना है। पूरा एक्यूरेट आपको कमेंट करना है, जिसकी वजह से कि मैं आराम से आपके लिए वीडियो बना सकूँ, ठीक है? तो सिंपल यही चीज़ है कि आपको स्क्रू देखना है, वायर देखना है, पाइप देखना है, और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। और सबसे पहले दोस्तों ज़्यादातर तो बस यही होता है कि कूलर होता है। और बात करें अगर मुझे याद है तो फिर सिम्फनी का जंबो 70 ऐसा कुछ होके आता आता है। तो उसके पीछे के साइड में भी बस वही सेम प्रोसेस होता है। बस 2 स्क्रू मिलते हैं, उसे आपको खोल लेना है, और साइड्स के जो हनीकॉम्ब पैड है उसे आपको खोल लेना है, एंड इसी तरीके से वो आपका ओपन हो जाता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इसे खोल सकते हो। बाकी इसमें कुछ अगर ज़्यादातर क्या होता है कि इसमें धूल वगैरह जम जाता है अंदर, ठीक है, मिट्टी वगैरह, काई वगैरह जम जाता है, तो फिर आप उसे इज़िली साफ कर सकते हो। बस इतना ही है दोस्तों, और कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत ईज़िली साफ हो जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कूलर में क्या है प्रॉब्लम है, ठीक है ना? अब ये मत सोचना कि यार इस वीडियो में तो कुछ था ही नहीं ज़्यादा, बस स्क्रू खोलने के लिए बताया गया है, पाइप निकालने के लिए बताया है यार, और कुछ तो था नहीं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि ये जो वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों ये है कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि हमारा यहाँ पे ये डाउट है, ठीक है? या फिर सिम्फनी का कोई और मॉडल है, पूरा एक्यूरेट एक यानी कि एक्यूरेट अगर आप मुझे बताओगे कि यही मॉडल है, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो फिर जाके मैं आपके लिए आगे डेफ़िनेटली एक वीडियो बनाऊँगा, मेरा यकीन कीजिए दोस्तों, ठीक है ना? आप सभी का जो जिन लोगों ने भी कमेंट किया है, उन सभी को मेंशन किया जाएगा, यानी कि मैं ही करूँगा, और आपको अच्छे तरीके से सब कुछ डिटेल में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसलिए कमेंट कर लेना, एंड हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि आपकी आपके लिए ही मैं वीडियो हमेशा बना रहा हूँ, ठीक है ना? तो जितनी जल्दी आप मुझे कमेंट करोगे उतनी जल्दी ही मैं आपको रिप्लाई, देखो अगर इसमें कोई डाउट होगा, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी है जिसे आपको रिपेयर करना है, आप जो भी आप है आप मुझे वो कमेंट कर देना, वो मैं सबके ऐड कर दूँगा। लेकिन हाँ,
अगर वीडियो बना चुका होऊँगा उसके बाद आप मुझे कमेंट करोगे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसका थर्ड पार्ट आएगा तो भी मैं बनाऊँगा, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मुझे बेशक आराम से कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके डेफिनिटली बता देना, ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।